अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मुझे आपसे नहीं, बस उस फोटो से प्रॉब्लम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। अरे इतनी सी बात और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट? ये इतनी सी ही नहीं, मेरी करियर की बात है। मैं मॉडल हूँ और मेरी इंडस्ट्री में कोई भी एक शादीशुदा मॉडल के साथ काम करना नहीं चाहता। इसीलिए अभी के अभी उन फोटो को डिलीट करो। नैना के गुस्से में ऐसा बोलने पर रोहित सोशल मीडिया से अपनी और नैना की सारी फोटो डिलीट कर देता है। नैना एक मॉडल है जिसकी शादी रोहित से होती है, पर उसे हमेशा हर चीज से पहले सिर्फ मॉडलिंग ही दिखाई देती है। इसीलिए वो इसके आगे अपनी शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एक रात नैना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। बहू, इस तरह रात भर घर की बहू का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट क्लब एंड पार्टीज नॉर्मल है। ऐसा बोलकर नैना घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहां उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है। चलो अच्छा है, मैं चली सोने। जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हें सोना है। भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहां सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। मेरे भैया भाभी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें देखो, खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। नैना गुस्से में तुनकते हुए बैग पैक करके घर छोड़कर अपने भैया के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है। अरे क्या बात है नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मजे में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहां उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपने मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूं तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा। तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है,
आज का सारा खाना नैना ने बनाया है, मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज़ अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही। मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और घर संभालते हुए ससुराल में रहने लगती है। माँ का श्राद्ध। अमित और सुमित की माँ का श्राद्ध करना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। श्राद्ध की पूजा के एक दिन पहले सुमित और अमित अपने बच्चों के साथ बाजार गए थे। नानू बेटा, अपनी चॉकलेट शानू के साथ शेयर करो। मैं अपनी चॉकलेट शानू को क्यों दूं? अरे क्यों बेटा, वो आपके अंकल का बेटा है। नहीं दूंगा। दे दो बेटा, वो तुम्हारा भाई है, चलो दो। मैं क्यों दूं? तुम अच्छे काम करते हो ना बेटा। हाँ, हमेशा करता हूँ। तो फिर दे दो। शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है और तुम ऐसा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पापा को हैप्पी हैप्पी करोगे ना बेटा। अरे वाह, अच्छी बात होती है तो जरूर करूँगा। आपको हैप्पी भी करूँगा। नानू अपने पापा की बात मान के सुमित को चॉकलेट दे देता है। थैंक यू नानू। अरे खा लो, शेयर करना अच्छी बात होती है। मैं पापा को हैप्पी भी कर दूँगा। नानू बड़े भाई अमित का बेटा था और शानू छोटे भाई सुमित का बेटा। अमित और सुमित हमेशा ऐसी बातें करते जिससे दोनों बच्चे कोई अच्छी बात सीख सके। श्राद्ध की पूजा का सारा सामान ले लिया गया था। खाने पीने में लगने वाली चीजें, पूजा हवन में लगने वाली सामग्री और घर की साज सज्जा का सामान भी। अगले दिन बहुत अच्छे से पूजा हुई। मेहमान आए। सबने अमित और सुमित की माँ के श्राद्ध में उनकी माँ और परिवार के लिए प्रार्थना की। चलो बढ़िया रहा सब। ऊपर से माँ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाँ, सब कुछ बिना विघ्न के हुआ। वहाँ जहाँ भी होंगी वहाँ बड़े आराम से होंगी। पूजा सफल होने से सब खुश थे, लेकिन शाम तक घर का माहौल बदल चुका था। नानू और शानू खेल रहे थे, तब उन्हें दूसरे कमरे से अपने अपने पापा की आवाज आती है। तू छोटा है, छोटा रह के बात किया कर। तो भैया आप बड़े हो, थोड़े बड़े भाई जैसा बर्ताव भी तो किया करो। तुझे तो मेरे सामने बोलना भी नहीं चाहिए। तुझ में मर्यादा भी नहीं रही अपने छोटे होने की और मेरे बड़े होने की। बड़ा होने से आदर नहीं मिलता भैया, बड़े काम करने से मिलता है। मैं कोई छोटे टुचक के काम करता हूं क्या? 2 नंबर का काम करता हूं जो मुझे ऐसा कह रहा है तू। भैया, माँ का श्राद्ध है, पूजा होने वाली है घर में। आज तो अपने बड़े होने की हेकड़ी अपने पास रखो। वही तो मैं तुझसे कह रहा हूं। माँ के श्राद्ध की पूजा है, आज तो अपनी जुबान काबू में रख ले। दरअसल दोनों भाइयों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी कि माँ के श्राद्ध की पूजा में किसका कितना खर्च हो रहा है। हिसाब में गड़बड़ थी, जिस पर दोनों भाई लड़ पड़े थे। दोनों को ही लगता था कि दोनों में से किसी एक भाई ने हिसाब में बेईमानी की है और पैसा खा लिया है। मैंने गेहूं, आटा चक्की, घी और मसालों में पैसे दिए थे। मैंने खाने के तेल, डिस्पोजेबल बर्तन, गैस की टंकी, बैठक व्यवस्था का सामान जुटाया था भैया। मैंने सब्जी, सलाद, फल और नाश्ते में पोहे, जलेबी की व्यवस्था की थी। मैंने चाय पत्ती, दूध, शक्कर, अदरक, हलवाई की फीस, सफाई वाले की फीस, घर सजाने की माला और लाइट में पैसा लगाया था।
घर सजाने के लिए केले पत्ते, दीवारों पे रंग तो मैंने कराया था। पंडित जी की फीस मैंने दी थी, मैंने। फीस नहीं, दक्षिणा बोलते हैं उसको। पंडित को मेरी कार में लेकर आए थे, पेट्रोल का खर्च और रास्ते में उनको नाश्ता भी मैंने ही कराया था। वो भी जोड़ो हिसाब में। अरे रे, उनको दक्षिणा के अलावा दूध, चावल, अनाज तो मैंने ही दिया था पंडित जी को। कर दी ना छोटी बात। माँ के फोटो की बड़ी फ्रेम तो मैंने ही बनवाई थी अपने खर्चे पे। और उस पे जो बड़ी सी माला थी वो तो मैंने ही बनवाई थी, स्पेशल बनवाई थी। अरे वो तो फोटो से भी ज्यादा महंगी होगी। दोनों भाई चुप रहने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी पत्नियां भी चुपचाप खड़ी इस बात का इंतजार करती थी कि दोनों का गुस्सा शांत हो जाए। तभी नानू और शानू अमित और सुमित के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे शानू, अंदर जाओ बेटा। नानू, तुम भी अंदर जाओ। पापा, अंकल, हमने आपकी सारी बात सुन ली और ये भी सुन लिया कि किसने किस चीज में कितने पैसे दिए हैं। अमित अंकल, सुबह आपने नानू से मुझे चॉकलेट दिलवाई थी। हाँ बेटा, दिलवाई थी। और चाहिए? ठीक है, कल दिलवा दूंगा। नहीं, और नहीं चाहिए। पापा, आपने कहा था कि हम भाई हैं, हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए। शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, कहा था बेटा। तो सुमित अंकल और आप भी तो भाई हो, आप क्यों शेयर नहीं करते? अमित और सुमित बच्चों की बात सुन के चुप थे, जबकि उनकी पत्नियां बच्चों की समझदारी भरी बातों से खुश थी। आपने कहा था मैं शानू को चॉकलेट दूंगा तो आप हैप्पी हैप्पी रहोगे। पापा, अगर आप भी सुमित अंकल से शेयर करोगे तो दादी जहाँ भी होगी हैप्पी हैप्पी रहेंगी ना? सब एकदम चुप थे। अमित और सुमित अपनी गलती समझ चुके थे। बच्चों ने अपने चॉकलेट्स अमित और सुमित को दिए और आपस में बांटने को कहा, और इस तरह दो छोटे भाइयों ने दो बड़े भाइयों में